नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेट ज्ञान बाई रोशनी चैनल में। आज हम देखेंगे यूजीसी नेट हिंदी 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत मददगार होंगे। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं। पात्रों को तत्संबंधी उपन्यास के हैं। प्रथम प्रकाशन वर्ष अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। जो यहाँ उपन्यास दिया है दोस्तों, और कौन कौन से पात्र हैं, किस उपन्यास के कौन से पात्र हैं, ये आपको देखना है। ए भैरवी, बी लीजा, सी बेला, डी सरस्वती, ई बंती। सबसे पहले आपको इसका प्रकाशन वर्ष देखना है। ठीक, भैरवी है आपका 1946, और ये आपका 1946 है। भैरवी बाल भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है आपका, भैरवी बाल भट्ट की आत्मकथा का। और ये इसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। 46 हो गया आपका भैरवी, लीजा हो गया आपका 73, 1973। ये आपका लीजा है तमस का। याद रखिए, मैं बोलते जा रही हूँ। लीजा है आपका तमस का, और तमस किसकी है? भीष्म सहनी की। रचनाकार हैं, और लीजा तमस उपन्यास के हैं। 1973 ईस्वी। फिर आएगा आपका बेला। बेला का है राग दरबारी। उपन्यास है राग दरबारी, और इसके रचनाकार हैं श्रीलाल शुक्ला। और ये है, इसका प्रकाशन वर्ष है आपका 1968, 1968। बेला राग दरबारी श्रीलाल शुक्ला 1968 ईस्वी। ये 8 है आपका। फिर है आपका सरस्वती। सरस्वती शेखर एक जीवनी, और शेखर एक जीवनी किसका है? अग्नि का। सरस्वती शेखर, सरस्वती से शेखर, याद रखिए आप। सरस्वती शेखर 1941 ईस्वी। अग्नि का है। बंती झूठा सच का है। बंती झूठा सच, और झूठा सच किसका है? यशपाल का है। और इसका प्रकाशन वर्ष 1958-60 ईस्वी है। दो, ये 58 और 60, ये याद रखिएगा आप। तो पहला नंबर पे आएगा आपका, देखते हैं, इकतालीस। ये 1941 ईस्वी आएगा। सरस्वती। डी कहाँ है? डी सब पहले नंबर पे, आपको यहीं पे डी दिख रहा है, तो इसको आप कट कर दीजिए, इसको भी कट कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए, आपको आंसर मिल गया बी। डी उसके बाद में आएगा ए 41, 1941, फिर 46, 46 के बाद आएगा आपका 58, 60 ई, उसके बाद में आएगा आपका सी है 68, फिर बी 73। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए दोस्तों। यह हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज टेढ़ी सवाई नजर, नजर नजराना घूस घास जैसे भी हो, गरीबों को लूटो।
उस पार सुराज चाहिए, जेल जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से न्याय से। ये आपका गोदान उपन्यास में है। यह कथन किसका है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 गोदान उपन्यास से लिया गया है। तो ये कथन किसका है ये बताना है आपको। तो ए गोबर का, बी धनिया, सी शोभा, डी सिलिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा आपका धनिया, बी। और गोदान 1936 ईस्वी। और ये है प्रेमचंद का उपन्यास है। ये आपका 1936 ईस्वी प्रेमचंद्र का उपन्यास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 चलिए पढ़ते हैं। मुझे अपनी कविता के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। यह कथन किस कविता में है? मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। यह कथन किस कविता में है? ए नक्सलबाड़ी, बी मोचीराम, सी अकाल दर्शन, डी पटकथा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखते हैं दोस्तों। मुझे अपनी कविता के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। यह कथन नक्सलबाड़ी की है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा आपका ए। और ये नक्सलबाड़ी किसका है? सुदामा पांडे धूमिल की। ये कविता किसकी है? सुदामा पांडे धूमिल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए दोस्तों। भारत दुर्दशा नाटक में निम्न पात्रों के मंच पर आने का सही क्रम क्या है? जो भारत दुर्दशा नाटक है, ठीक है, उसमें जो पात्र दिया है उसको पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है, आपको क्रम से लगाना है। तो ए है आपका आलस्य, बी रोग, सी भारत दुर्द्वय, डी मंदिरा, ई भारत। नीचे दिए विकल्प में सही उत्तर का चयन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आएगा आपका, पहले आएगा भारत, भारत के बाद आएगा भारत, भारत के बाद आएगा आपका यहाँ है आपका ई। भारत आएगा, भारत के बाद भारत दुर्द्वैष आएगा, दुर्द्वय है ये, दुर्द्वय। भारत, फिर भारत दुर्द्वय, फिर रोग, फिर रोग के बाद आलस्य, आलस्य, उसके बाद में मंदिरा। भारत, भारत दुर्द्वैष, ई, फिर सी। कहाँ है दोस्तों ई सी? ई इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, तो आप इसको भी कट कर सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं, लेकिन ई के बाद शी दिया है तो इसको भी आप कट कर दीजिए। तो आपका आंसर मिल गया, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर शी। भारत आएगा, उसके बाद भारत दुर्द्वैष आएगा, उसके बाद में रोग आएगा, रोग आएगा, उसके बाद हम रोगग्रस्त होंगे तो आलस आएगा, आलस आएगा हमें तो हम क्या पिएंगे? मंदिरा। ऐसे याद रख सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं, आपको बताना है जो सरदार पूर्ण सिंह है उनके निबंध कौन कौन से हैं, इसमें से जो दिया है उसमें बताना है आपको। ए नैनों की गंगा, बी पवित्रता, सी आचरण की सभ्यता,
डी जय जमुना मैया जी, ई हम डार डार तुम पात पात। नीचे दिए विकल्प है, सही उत्तर का आपको चयन करना है। ठीक है, तो जो सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं वो आपको बताना है कौन कौन से हैं उसके निबंध। तो नैनों की गंगा है उसकी निबंध, पवित्रता है, आचरण की सभ्यता है। आपका ए आएगा, आज पवित्रता आएगा, आचरण की सभ्यता, ए बी सी। ए बी सी कहाँ है दोस्तों, यहाँ दिया है आपका सी में। इसको काट दीजिए आप, इसको काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा सी, ए बी सी। नैनों की गंगा, पवित्रता, आचरण की सभ्यता। और इसके और है सरदार पूर्ण सिंह के मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, कन्यादान तथा कन्यादान। ये सब सरदार पूर्ण सिंह के निबंध है, ये भी याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए आर्य समाज की स्थापना वर्ष, बी आनंद मठ का प्रकाशन वर्ष, सी गीतांजलि का प्रकाशन वर्ष, डी विश्व धर्म सभा में विवेकानंद संबोधन, ई ब्रह्म समाज का स्थापना वर्ष। आपको इसको पहले से, ये बात लिखा है, ये बाद है दोस्तों, ये दा है, ये इसको आप दा कर लीजिए, बाद, बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आपको जो वर्ष है, प्रकाशन वर्ष, वो याद रखना है, तभी आप इसको क्रम से व्यवस्थित कर पाएंगे। तो जो आर्य समाज है, आर्य समाज की स्थापना है आपका, यहां मैं लिख देती हूं। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। आपका आर्य समाज का स्थापना है 1875। इसको मैं लिख देती हूँ, ये आपका 1875। आर्य समाज की स्थापना 1875। फिर आनंद मठ का प्रकाशन है आपका 1882। 1882। फिर गीतांजलि है आपका 1910। गीतांजलि है 1910। विश्व धर्म सभा में विवेकानंद संबोधन आपका आएगा 1893। 1893। उसके बाद है ब्रह्म समाज की स्थापना 1828। और ये है राजा राम मोहन राय ने किया है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया है। तो 1828, तो ये आपका पहले नंबर पे आएगा ई। ई कहाँ है दोस्तों, वो देखिए आप, ई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे, तो आप डी को कट कर दीजिए, है ना। 1828 के बाद आपको देखना है, 28 के बाद आपको 75, ई उसके बाद में ए, ई ए यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो आप इसको भी कट कर दीजिए, इसको भी कट कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है आपका सी, है ना, सी। ये आएगा ब्रह्म समाज का स्थापना वर्ष 1828, ये राजा राम मोहन राय ने किया है। फिर है आर्य समाज की स्थापना 1875, दयानंद सरस्वती ने किया है। आनंद मठ का प्रकाशन वर्ष 1882, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित है, आनंद मठ, ये याद रखिए आप। फिर है विश्व धर्म, विश्व धर्म सभा में विवेकानंद संबोधन है 1893 में हुआ है। उसके बाद है गीतांजलि का प्रकाशन वर्ष 1910 है, ये 10 है दोस्तों, जिसके रचनाकार हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ है।
ये आपका बहिष्कृत भारत पत्र प्रकाशन वर्ष याद रखना है, आरंभ हुआ है, ये पूछा गया है क्वेश्चन पे। तो जो भारत पत्र है आपका बहिष्कृत भारत, ये आपका पत्र है ना, ये आपका क्या है, बहिष्कृत भारत पत्र है। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष आरंभ हुआ वो है आपका, चलिए देखते हैं, ए है 1919, बी 1927, सी 1930, डी 1938। तो इसका प्रकाशन आरंभ वर्ष है दोस्तों बी 1927। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विज्ञान और कविता पुस्तक के लेखक कौन हैं? विज्ञान और कविता पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है आपको। ए आई ए रिचर्ड्स, बी टी एस इलियट, सी मैथ्यू ऑर्नर, डी रेमन विलियम्स। तो इस के पुस्तक के जो लेखक हैं वो है आपका आई ए रिचर्ड्स। ए विज्ञान और कविता 1926 ईस्वी और इसके लेखक हैं आई ए रिचर्ड्स, इतना आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा यहीं समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में अपना राय जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।